Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. How are you all? Hope you are all fine. Today we are going to continue our chapter 2, the animals world. As we have learned in class about the classification of animals. Animals are basically classified into two major groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are the animals which have backbone and invertebrates are the animals which have no backbone. ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. Vertebrates are further classified into 5 groups, and today we are going to study about the classification of vertebrates. The first one group of vertebrates are mammals. What are mammals? You are mammals, so is an elephant, so is a whale, and so is a mouse. But what do these four have in common that has made scientists classify them all as mammals? इन सब में ऐसा क्या कॉमन होता है कि साइंटिस्ट ने इन सबको एक ही ग्रुप मैमल्स में क्यों रखा है? मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. मैमल्स में बेसिकली 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात होती हैं. अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. दे आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड मीन्स दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द surroundings temperature. The females are able to feed their young with milk from their mammary gland. Mammary gland is an organ in female's body in which milk is produced. They have hair or fur on mammals' bodies. Basically, students, we use the term hair only for humans, and we use a term fur for animals. Hair or fur are in different colors. As you can see, there are different animals around us, like dogs, cats, which have fur on in different colors. And we are also mammal, and we can see there are hairs on our legs, on our arms. Now move on the next page. Being warm-blooded is an advantage because it means mammals are able to be active in any temperature. Mammals को warm-blooded होने का क्या फ़ायदा होता है? Mammals को warm-blooded होने का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी temperature पे खुद को active रख सकते हैं. Having hair or fur not only provides an animal with warmth, fur और hair just mammals को animals की body को heat up नहीं रखते हैं. इनका एक कोई और बेनिफिट भी है, कोई और एडवांटेज भी है. द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ हेयर एंड फर आर द कलर ऑफ द हेयर और फर कैन हेल्प कैमोफ्लेज मैमल्स सो दैट इट कैन हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स मीन शिकारी और कैमोफ्लेज मीन छुप जाना. ये फर और हेयर का कलर जो है वो एनिमल्स को अपने शिकारी से छुपने में भी हेल्प करता है. मैमल्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियस मैमल्स एंड मोनोट्रीम्स. प्लेसेंटल मैमल्स गिव्स बर्थ टू यंग हु आर वेल डेवलप्ड व्हेन दे आर बोर्न. प्लेसेंटल मैमल्स के बेबीज जो हैं वो अपनी मदर की बॉडी में ही फुली डेवलप्ड होते हैं, ग्रो अप होते हैं. ह्यूमंस, व्हेल्स, डॉग्स एंड रैट्स आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स. नेक्स्ट वन इज मार्सोपियल्स. मार्सोपियल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्टली डेवलप्ड. पार्टली मीन्स वे फुली ग्रो अप नहीं होते हैं अपनी मदर की बॉडी में, बट पार्टली डेवलप्ड होते हैं. और मार्सोपियल्स मीन्स ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके बॉडी के पेट के साथ एक पाउच, एक थैली होती है, और इनके जो पार्टली डेवलप्ड बेबीज़ होते हैं वो अपनी मामा की पाउच में ही रहते हैं. वे पाउच में रहते हुए ट्रेनिंग लेते हैं अपनी मामा से. ये मामा के पाउच में रहते हुए फीड करते हैं, ग्रो अप होते हैं और मामा के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. इस तरह से ये अपनी मामा के पाउच में रहते हुए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि उन्हें पाउच से निकल के, जब वो बड़े हो जाएंगे, उन्हें पाउच से निकल के किस तरह से दुनिया में रहना है और किस तरह से अपने शिकारी से बचना है, किस तरह से उन्हें अपनी खुराक ढूंढनी है. ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो अपने मामा के पाउच में ही रहते हुए लेते हैं. द यंग crawl into the mother's pouch where they are fed until they have developed enough to emerge into the world, as I told you, students. For example, kangaroos, koalas and opossums are all marsupials. आपने
कैंगरूज और कोलास को देखा होगा ना कार्टून मूवीज़ में भी। मामा को बोलिएगा कि आपको ये यूट्यूब पे लगा के दिखाएं ये एनिमल्स, आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से बेबीज अपने मामा के पाउच में रहते हैं और पाउच में रहते हुए ट्रेनिंग देते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर कार्टून मूवीज़ देखिएगा, ओके स्टूडेंट्स, ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको। Now move on the next page. The next group of the mammals are monotremes. Monotremes means lay eggs. ये ऐसे mammals होते हैं जो अंडे देते हैं। When the young hatch after a few days, और जब egg से बेबी बाहर आ जाता है, they live in their mother's pouch. तो ये भी अपनी मामा के पाउच में ही रहता है, like marsupials की तरह। The only monotremes are Australian platypus. Platypus the mammals are the monotremes which live in water, and they mostly found in Australia, and the echidna which live in Australia and Papua New Guinea. Papua New Guinea is a country name. Echidna is another example of the monotremes which live in Australia and New Guinea. You can see in this diagram this is the platypus and this is the echidna. Amazing fact, scientific fact, the world's biggest land mammal is an elephant. Hardly leave any footprints. Footprints mean अपने पाँव के निशान नहीं छोड़ता है। This is because their soft spongy feet spread the body weight evenly. ऐसा क्यों होता है? एलिफेंट के फीट के नीचे जो टिश्यू लगे हुए होते हैं वो बहुत इलास्टिक होते हैं, मीन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जब एलिफेंट्स चलते हैं तो ये टिश्यूज जो हैं एनिमल की बॉडी का, जो एलिफेंट की बॉडी का वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स के फुटप्रिंट्स, उनके पाँव के निशान नहीं मिलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, did you know there is a mammal that can fly? Do you know what is it? It's bat. Yes, it's bat. Bat means चमगादड़। ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो फ्लाई भी करते हैं। हमने अभी देखा है कि कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हमने देखा है जो पानी में रहते हैं, और कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो फ्लाई भी करते हैं। So in this topic we learn about the mammals, about the characteristics of mammals, about the classification of mammals, which are marsupials mammals, placental mammals, monotremes mammals, and students, please learn it carefully and underline the difficult words and write the meanings of these difficult words. Okay students, take care. Allah Hafiz.